और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं साई बंदगी के आश्रम रांझड़ी गांव में हूं और यहां पे आप देख सकते हैं विशाल आश्रम जो है वो साई बंदगी का यहां पे, और दूर तक जहां तक नज़र जाती है आप देख सकते हैं विशाल आश्रम को। गौरतलब है कि ये रांझड़ी गांव सांबा में है और यहां पे लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो उनके रहने का प्रबंध किया जाता है। और इसके साथ साथ इस गांव में जो है एक बड़ा सेब का बाग बगीचा भी है। आज रांझड़ी गांव में आए हैं। साई बंदगी की बात की जाए तो लोगों को सोशल लाइफ में, उनकी पारिवारिक समस्याओं में बाहर निकालने में अहम योगदान रहा है। चाहे फिर वो जुए की लत हो, नशे की लत हो, इन सारी चीज़ों को छुड़वा के आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ लाने में सदगुरु मधु परमहंस जी का एक अहम योगदान रहा है। आज एक ख़ास बातचीत करेंगे और इस आश्रम में आए हैं तो उनसे इस आश्रम के बारे में भी क्या कुछ जानकारी होगी वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ग्रेटर जम्मू में गुरु जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये सौभाग्य है हमारा कि हम अक्सर आपके प्रोग्राम को जो है सत्संग को सतवारी में कवर करते हैं, लेकिन आज आपके साथ 1 to 1 बात कर। ऐसा है, सकल रोग की औषध नाम, थोड़ा आप सुनिए। समाज में अगर अपराध बढ़ रहा है तो इसके 5 कारण हैं। पहला काम, सेक्स, अब देखिए कितनी हत्याएं होती हैं। दूसरा क्रोध, जिससे इंसान पेशेंस नहीं है, दूसरे से मारपीट कर देता है। तीसरा लोभ, छल करता है, कपट करता है, दूसरे का धन हथियाना चाहता है। चौथा अहंकार, अहंकार ईगो, जिससे हम आत्मवतम सर्वभूतेषु वो नहीं देख पाते हैं। इसलिए ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को डिस्टर्ब करती हैं। हमें जड़ से चलना होगा। अगर आपको कहीं दर्द है, आप पेन किलर खा रहे हैं तो आप अपने साथ में नाइंसाफ़ कर रहे हैं। थोड़ी देर से के लिए पेन किलर तो आपको फीलिंग दर्द से हटा देगा, लेकिन आपके हार्ट पर असर पड़ेगा। पेन किलर सॉल्यूशन नहीं है। हमें देखना होगा कि दर्द क्यों है। इसी प्रकार से समाज में इस समय सबसे ज़रूरत है बड़ी आध्यात्मिकता की। ये अध्यात्म क्या है, ये हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है। इस ज़िंदगी का एक लक्ष्य है मानव का। सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुत प्राण सद्ग्रंथ अन गाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। ये हमारी आत्मा, अब देखते हैं कि मनुष्य क्यों अपराध कर रहा है। हम जड़ की तरफ चलते हैं ना। देखिए, आत्मा की व्याख्या शास्त्रकारों ने बड़े अच्छे तरीके से की है। आत्मा संकल्प विकल्प से परे है, काम क्रोध लोभ मोह से परे हैं, आत्मा अपराध नहीं करती है, आत्मा निर्बल है। आत्मा की व्याख्या बड़ी खूबसूरत है। धर्मशास्त्रों में है, कई धर्मों में भी है। आत्मा अमर है, इमॉर्टल है, कभी भी नाश नहीं होता है। फिर इस शरीर में किसकी चल रही है कि आदमी चोरियां कर रहा है, अपराध बढ़ रहा है, फलाना। एक बार एक महात्मा आया, आपकी तरह एक संवाददाता आया। तो मैं आपकी बात को भी शुरू रखूँगा, लेकिन आपने अध्यात्मक को आत्मा से जोड़ा। अध्यात्मक कहीं ना कहीं आत्मा से ही संबंधित है या सिर्फ आत्मा से संबंधित? वहीं आऊँगा, बहुत अच्छी बात है। तो एक आपकी तरह पत्रकार आया, इंदौर की बात है, भोपाल की, नई दुनिया का पत्रकार था। पुरानी बात बता रहा हूँ, थोड़े दिन पहले, 10-20 साल पहले मुझसे कहा, आजकल आदमी भक्ति की तरफ बहुत दौड़ रहा है, इसका मतलब है मनुष्य पाप से ऊब गया है। मैं कहा नहीं, जितना आज मनुष्य भक्ति से दूर हैं इतना कभी दूर नहीं था। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। जो भक्ति करता है अपराध करेगा ही नहीं, उसका हृदय को निर्मल हो जाएगा, वो किसी को दुख नहीं देगा, किसी को परेशान नहीं करेगा। सब सद्गुण, क्षमा, विवेक, शांति, समता, अहिंसा, प्रेम, विचार, विवेक, ज्ञान, वैराग्य उसमें आ जाएगा। जो भक्ति नहीं कर रहा बाकी सारी क्वालिटी उसमें। एक मिनट, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। जो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है फिर, वो सुने। कुछ लोग रोशनी में चलते हैं, कुछ लोग अंधेरे में चलते हैं। दोनों में अंतर है। जो रोशनी में चल रहे हैं अवरोध देख करके बचते हैं, जो अंधेरे में चल रहे हैं अवरोध के आगे
सर के बल गिरकर तब उठते हैं। इस तरह जो भक्ति और कोई चीज़ नहीं है। भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए मृदंग बजाए, भक्ति न होए तूरे ताना, भक्ति न होए गाए गाना। भक्ति ये नहीं है। भक्ति ये है कि हम अपनी आत्मा को समझे, अध्यात्म को समझे। आपने एक प्रश्न किया, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये है हमारी आत्मा शरीर में क्या कर रही है, हमारा मन क्या कर रहा है, हमारा पंचभौतिक शरीर 25 प्रकृतियाँ क्या कर रही है बॉडी में। आप एक घर में रहते हैं तो घर की मेंटेनेंस करते हैं, घर की आपको आवश्यकता है। इस तरह आत्मा इसमें है, अच्छी बात है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन्होंने ये स्वीकार किया आत्मा अमर है। इसलिए मुस्लिम भी कह रहे हैं दोजक बेश्त, यानी शरीर के खत्म होने के बाद कुछ बाकी है। और इस तरह ईसाई भी कह रहे हैं हेवन एंड हेल, और हमारा धर्म भी कह रहे हैं स्वर्ग नर्क। अरे जब बॉडी यहाँ ख़त्म हो गई तो क्या गया स्वर्ग में, क्या गया नर्क में? इसका मतलब कुछ अभीष्ट रहता है। हम उस अभीष्ट के लिए नहीं जीते हैं, हमें देखना है। यही हमारे धर्मशास्त्रों ने भी एक संदेश दिया कि 84 लाख योनियाँ करीब 48 लाख साल में पूरी होती है। इसको काट करके हम मनुष्य तन प्राप्त किए हैं। अब अध्यात्म और कुछ नहीं है। हमारी आत्मा क्या कर रही है, इस शरीर में आत्मा कहाँ है, और हमारे अंदर जो विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये कौन है? और क्योंकि आत्मा जब निर्मल है, आत्मा पाप पुण्य से परे है, आत्मा किसी को दुख नहीं देती है, आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती है। नोर वेपन कैन कट इट, नोर फायर कैन बर्न इट, नोर वाटर कैन वेट इट है। अर्जुना सोल इज इमॉर्टल, किसी भी अवस्था में आत्मा का नाश नहीं होता। आप आत्मा हैं, बाकी आडंबर क्या है? शरीर। आप शरीर नहीं हैं। आपके दादाजी कहाँ हैं? आपके दादाजी स्वर्गवास हो। चले गए ना। उनके पिताजी, दादाजी के पिताजी परदादा, वो भी चले गए होंगे। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। शरीर नाशवान है, इसका प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, हम देख रहे हैं। लेकिन आत्मा अमर है। तो हम यही चीज़ भूल गए हैं। यही अध्यात्म। और इस राष्ट्र विश्वगुरु इसलिए था, यहाँ अध्यात्म था। हमें देखना है कि हम पाप क्यों कर रहे हैं, हमारे अंदर बैड हैबिट्स क्यों आ रही है। इसका मतलब है इस काया में आत्मा के अलावा कुछ और भी रह रहा है। जब आत्मा आनंदमयी है, किसी को कष्ट नहीं दे रही है, लोग हत्याएं कर रहे हैं, पास्को में छोटे छोटे बच्चों के साथ में रेप कर रहे हैं, आत्मा है क्या ये? नहीं। इसका मतलब है हमारी काया में कुछ ऐसे शत्रु भी बैठे हैं जो हमें कुमार की तरफ ले जा रहे हैं। हमें उन पर कंट्रोल करना होगा। कैसे कंट्रोल करेंगे? जब तक हम अपनी अध्यात्म शक्ति को नहीं जगाएंगे, नहीं हो पाएगा। सबका एक ही हल है, कबीर रे को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जाना जाना। इसलिए जब हम आत्मा की पूरी एक्टिविटी को समझ जाएंगे और दूसरे कौन से शत्रु हमारे शरीर में रह रहे हैं, फिर हम आनंद की तरफ चल पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि हम विश्वगुरु आध्यात्मिक शक्ति से थे, लेकिन आज की जनरेशन को देखें, जहाँ से 10 साल 15 साल पहले की, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर को, अपने रिश्ते नातों को थोड़ा कम तवज्जो दिया जा रहा है। आप कितने सहमत हैं इससे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सुनिए, इसीलिए तो इतना बिगड़ा हुआ। ये महान संस्कृति है और इसकी स्थापना हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने भी की है, संतों ने की है। कि और छोटी सी बात बताता हूँ, ये धर्म विश्व का महान धर्म है। मैं ये कह के बाकी धर्मों को बौना नहीं कर रहा हूँ। क्यों महान है? क्योंकि इस धर्म में की एक मान्यता है, ईश्वर है, ईश्वर है। बरबस आपके अंदर ख्याल आएगा, क्या कुछ धर्म ईश्वर को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। वो आत्मा को ही सब कुछ कह रहे हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई आत्मा ही सब कुछ है तो बंधन में क्यों है, तो कहते कर्म द्वारा। मैं बोला फिर तो कर्म ही बड़ा हो गया, फिर तो कर्म बड़ा हो गया। यानी पर यह धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। दूसरा, महान क्यों है ये समझिए। आप भी तो कहते होंगे ना हिंदू धर्म महान धर्म है, नहीं कह रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पुराना, वो पुरातन। पुरातन क्यों है इसका भी कारण है। क्योंकि सबसे पहले मानव संस्कृति का उत्थान भारत में हुआ। वो वजह हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ थी, इन्होंने एक बेहतरीन डेल्टा बनाया, गंगा सिंधु का मैदान।
जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र एरिया है। इसलिए आदमी वहाँ बसता है जहाँ पर सुविधा हो, पानी हो, अनाज हो, खेती बाड़ी हो, सुख हो। इसलिए सबसे पहले मानव संस्कृति का उत्थान यहाँ से हुआ, भारत से हुआ है, और ये पुरातन है। और पहला संदेश ईश्वर का भारत ने दिया है, क्योंकि ऋग्वेद के अनुसार ईश्वर निराकार है। यही बात इस्लाम भी कह रहा है निराकार है, वो तो 1500 साल कुछ पहले ही हुआ ना। यही ईसाई भी कह रहे हैं बेशुन अपना आकाशी पिता। इसलिए ये विश्व गुरु था। और यहाँ के पद्धति, जो कल्चर, जीवन की संस्कृति थी, हमारे पूर्वजों ने बड़े सोच करके स्थापित की थी, वो चल रही थी। तब पाप कम था बहुत, लेकिन धीरे धीरे जो हमारे यंग लॉर्ड बाहर गए पढ़ने, कोई बात नहीं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, वहाँ का कल्चर अलग है। मैं पूरा विश्व घूमता हूँ, कुछ देशों में तो बाप पता नहीं है किसी को, बाप कौन है नहीं है पता। हमारे यहाँ कुटुंब का जीवन है और सोशल लाइफ है, सामूहिक जीवन पद्धति है। वहाँ एक तरह से अजीब सी जिंदगी है। मुझे यूक्रेन में एक लेडी कह रही है, ब्लेस मी फॉर ग्रैंड मदर, हाँ मुझे दादी बनने का आशीर्वाद दो। मैंने कहा तुम्हारे व्हाट इज एज ऑफ योर सन? बोला ये नॉट, अरे बेटा ही नहीं है, पहले कृपा करो बेटा हो, और 60 साल की बोल रही है, फिर बेटे का बेटा हो। मैं कहा आप तो शेख चिल्ली की तरह बात कर रही हैं, अभी तक शादी क्यों नहीं की? बोला 2 बॉयफ्रेंड 5, लेकिन वो फिर चले गए। तो यहाँ नहीं है ये संस्कृति, यहाँ एक पारिवारिक सामूहिक जीवन पद्धति है। यहाँ का कल्चर बहुत सुपर था, लेकिन जो वहाँ यंग लॉर्ड गए, वहाँ की संस्कृति देख के आए और वैसे ही यहाँ आकर के करने लग गए। इसलिए हमारी संस्कृति डैमेज हो गई, अपराध बढ़ गया। मैं बाबा आदम के ज़माने का नहीं हूँ, अभी मैंने 75वां जन्मदिन मनाया। अपनी आयु में बचपन में देखा क्या बुज़ुर्ग थे हमारे, छल नहीं थी उनमें, कपट नहीं थी उनमें, धोखा नहीं था उनमें, ईमानदारी थी, भाव था और सामूहिकता थी, और गांव में की बेटी सबकी बेटी थी। आज तो बेटी घर में भी सुरक्षित नहीं है। वो कल्चर धीरे धीरे डैमेज हो गया। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी, मैं अतीत की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, अतीत का बहुत कुछ अपनाने योग्य है, बहुत कुछ त्याज्य, सीखने योग्य, सीखने योग्य, अतीत से सीखने का। हाँ, अतीत में कई चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वो हम ग्रहण करें। अतीत का बहुत कुछ है जो अच्छा नहीं है, उसको छोड़ दें। इस तरह वर्तमान में भी बहुत कुछ ऐसा अच्छा है, ग्रहण करो। बहुत कुछ ऐसा है जो त्याज्य है। इसलिए अतीत और वर्तमान का सामंजस्य करके जीना है। हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी है। ये महान संस्कृति है विश्व की। मैं जब यहाँ पे आ रहा था आश्रम में, मैं बता दूँ आपको भी, श्रोतागणों को भी और दर्शकों को भी, बहुत बड़ा आश्रम और बेहतरीन तरीके से ऐसा लग रहा था कि एक गांव है आश्रम को। लेकिन जैसे ही एंट्री की हमने अंदर आए तो एक अमृत वचन लिखे हुए थे। मैं ज़रूर 7 अमृत वचन है आपसे साझा करना चाहूँगा, और वो अमृत वचन मुझे बड़ा कहीं ना कहीं टच कर गए। ज्ञान नहीं है, हो सकता आपको भी किसी को ना हो, तो इस पर बताया है कारण, कमी कहाँ है, सत्संग की कमी बताई है। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी, धन्य घड़ी जब हो सत्संग, छठ सुधरत सत्संगत पाही, पारस परस कुधात सहाय। इसलिए सत्संग इंसान को एक कलर चढ़ाता है। दूसरा, सुख नहीं है। बड़े सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं, हमारे परिवार में भी, रिश्ते नातों में भी लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन उसमें भी कमी बताइए, कहाँ कमी है जिसकी वजह से सुख नहीं है। सेवा की कमी बताई गई। वेरी गुड। सुसेवा बस साहिबा, हम सब उस प्रभु की संतान हैं। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आजमाई। जो हमेशा दूसरों के सुख के लिए काम करता है, तो सेवा करता है, उसके पास अध्यात्म शक्तियाँ आ जाती हैं। जब ये शक्तियाँ आ जाती हैं तो क्या होता है, सद्गुण आते हैं। गोधन गजधन गाजधन सबे रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। धन नहीं है आज की जनरेशन, और आजकल लोग अधिकतर इसी के पीछे घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ भी इस पर कमी बताइए। अगर आपको लगता है कि धन नहीं है, तो दान की कमी जो है वो बताई गई है, कि जो आप चैरिटी करते हैं उसकी कमी। वेरी गुड। ऐसा है, पात्र को पात्र विचार कर तब दीजिए तह दान, लेंदा देंदा सुख लहे कभो न होती हान। ज़रूर परहित सरस धर्म नहीं भाई, जो दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, जिसका कोई सहारा नहीं, मदद कर दो। तब आपके अंदर मिले सहस्त्र गुणा हुए आई।
1000 गुना ज़्यादा मिलता है वो वापस, लेकिन ये सोच कर मत करना कि 1000 गुना ज़्यादा मिले, फिर कुछ नहीं मिलेगा। ये निष्काम भाव से हो। ये प्रवचन अभी आप सीधे सदगुरु मधु परमहंस जी से सुन रहे हैं, और दान करें तो धन जरूर आएगा, ये अमृत वचन में बताया। अगला जो है उससे भी बेहतरीन है, स्वस्थ है आदमी, हेल्थी है तो फिर ही वेल्थ के बारे में सोचेगा। तो अगर आपकी हेल्थ में इशू चल रहा है तो संयम की कमी बताइए। बिल्कुल, देखिए दुनिया में बहुत बड़े रोग हैं। सबसे बड़ा रोग है तृष्णा, लालच, क्रोध। जैसे जैसे आदमी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये जो आप बता रहे हैं ये क्या आप मतलब कि दिक्कत है या ये अपने आप में रोग है? ये क्रोध आना भी रोग है? हर इंसान के अंदर 5 दैत्य रहते हैं। काम, आप देखें जब काम सवार हो जाता है आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, तो रोग है जी। ये बीमारी है, सुनिए। और दूसरा देखते हैं लोभ। लोभ का पूरा परिवार है। जब लोभ आ जाते हैं तो इंसान पाप करता है। मैं लोभ का एक गुण बताता हूँ। एक आदमी मेरे पास आया, बोला गुरुजी आपको मैं एक बात बताता हूँ, अमीर होने का फार्मूला। मैं कहा यार यहाँ तो अमीर होने की बात ही नहीं है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ, इतना भूखा जाए। बोला मैंने आज तक अपनी बीवी को भी नहीं बताया, आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपको फार्मूला दे? वो फार्मूला दे रहा था। मैंने दिल में कहा चलो सुन लेते हैं, ये कह रहा है कि धनी होने का फार्मूला बताता हूँ। मैं कहा चलो सुन लेते हैं। उसने चारों तरफ देखा, फिर मुझे कहा दुनिया बेवकूफ़ है, पैसा आता है आदमी संभालता नहीं है। मैं कहा कैसा संभाले? बोला घर में अगर जनानी कह रही है सब्जी नहीं है, उसको कहो दाल से काम चला। अगर कह रही है कि बच्चे का पैंट फट गई है, नहीं मत लाओ, पैसे मत निकालो, उसको कहो सिलकर काम करो। अब बेटा कहता है कटिंग कराना है, दे दो 200 रुपये, उसको कहो बाल कौन सा वजन दे रहे हैं वो करो। यानी बोला गुरुजी पैसा निकालो ही नहीं। मैं कहा हुआ शू मैं तू, ज्यों जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम। जो जल में, नाव में जल आता है, दोनों हाथ उलीजिए, ये सज्जन को काम। जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्चा करो, फालतू खर्चा नहीं करना है। इस तरह से संतोष में रहना, ना देख पराई चूपड़ी, ना ललचाइए जीव, रूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पी। जो संतोष है वो सेफ्टी, संतुष्टि आपको आनंद दे देगी। आपने भोजन खाया, अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं लगेगा। आप संतुष्ट, अगर आप में संतोष है तो वो सबसे बड़ा था। अगर आप में संतोष नहीं तो कई चीज़ें आपके सामने हैं, तभी भी आप संतुष्ट नहीं। और संतोष भक्ति से उत्पन्न होता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, क्षमा, दया, प्रेम, विचार आदि, ये भक्ति से निकलते हैं। इनकी जननी भक्ति है। बड़े सारे लोग इस पे विश्वास कम करते हैं आज की। हाँ, तो सत्संग का अभाव है। सत्संग का अभाव है। अगला 5वां जो इन्होंने अमृत वचन है, धन गवाया तो कुछ नहीं गवाया। धन के पीछे सारी दुनिया, अगर धन कहीं चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अगर आदमी का बेटा मर जाए, दुखद है, पागल नहीं होता है, लेकिन पैसा चला जाए पागल हो जाता है। ठीक है ना? इस आप कह रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं गवाया। हाँ, ऐसा है। धन गवाया तो कुछ नहीं गवाया, आ जाएगा फिर, इसलिए कुछ नहीं गवाया। आप भी देखे होंगे, कई बार आपके पास अभाव रहे होंगे, कई बार आ गया। स्वस्थ गवाया तो थोड़ा कुछ गवाया, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। भाई अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और बीमार हैं, अगर आपको कैंसर है या कोई है, किस काम का है वो रुपया? इसलिए स्वस्थ धन है। आखिर वचन जो है वो चरित्र गवाया तो सब कुछ गवाया। बिल्कुल, चरित्र चला गया तो आपका सब कुछ चला गया, आप अशांत हो जाएंगे, दुनिया थू थू करेगी। इसलिए चरित्रवान हर जगह पूज्य और सम्माननीय है। आखिर प्रश्न रहेगा आपसे, व्यक्तिगत रहेगा थोड़ा सा। हालांकि आप बड़े सारे जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनको आप एड्रेस करते हैं, उनकी दिक्कतों को सुनते भी हैं। कभी आपको लगा कि अजीब सी दिक्कत आई है? हाँ, जो आपको लगता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की लेकिन अजीब सी दिक्कत? हाँ, सुनो, सवाल आपका जो है इसका उत्तर बड़ा लंबा है। वो ये है, हमने एक न्याय समिति बनाई है, हमारे कई लाख लोग हैं। न्याय समिति? हाँ, संस्था के अंदर ही? हाँ, वो क्या, उसमें कुछ जजेस हैं, कुछ वकील हैं, हमारे नामी कुछ भद्र लोग हैं।
कि भाई किसी गरीब के साथ में जुल्म हो रहा है, उसकी आप बात सुने, उसकी आप बात सुने। वो मुकदमा नहीं कर सकता है, उसकी हेल्प करो, तुम वकील हो, परमार्थ के तौर पर उसके लिए तुम मुकदमा लड़ लो। और किया ऐसा, बहुत अच्छी बात है। अब दिक्कत क्या आई वो मैं बताना चाहता हूँ। हमने जिनकी हेल्प की, अब आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ, वो स्टैंड नहीं करते हैं, ये दुख हो जाता है, ये तकलीफ हो जाती है हमें। फिर कैसे? एक आदमी को कुछ लोगों ने मारा पीटा, मेरे पास आया, वो कहने लगा जी इसने कुछ पैसे चढ़ा दिए इधर उधर, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने कहा ठीक है। मैंने समिति के लोगों का अप्रोच किया, अच्छे लोग हुई है, आप इज्जत करो, करेंगे। इसमें क्या हुआ? मैंने कहा नहीं करना, क्योंकि तुम्हें मारा है 5-6 आदमी ने। क्या बात कर रहा, थोड़ी अच्छी ऐप से समझौता करके वापस हमें कहा हुआ है कि हम अपनी बहन ने ऐसे बात की, आप इसे दिलाओ और जहाँ काम तक अभी लेकिन थोड़ा हमारे साथ मदद, और दूसरी चीज समिति जाकर पता कर कि क्या थोड़ा छुपा हो जाता है, कारण हम छोड़ना नहीं है। हम देख लोगों घर में जिंदगी का हाथ रहा, लोग इसी बड़ी है, 10वीं बड़ी समस्या ड्रग्स की है। बहुत इसी तरह मैं का एग्जाम्पल दिया था, जो आदमी दीक्षा लेता है हमें पदार्थ जग में जेते कोई भी नशा सीधा ब्रेन को पागल बना देता है थोड़ी, इसलिए हम उस पीढ़ी के लिए सतर्क करते रहते हैं। जो आते हैं दोबारा नशे में नहीं, एक रिकॉर्ड है वो हमारा 20% बच्चों यूज रहे हैं परमहंस जी, हो सकता है आपका जो कुछ दिया इसके लिए बहुत, और आशा करते हैं कि धन्यवाद। आप यहाँ और इस सारी जानकारी के लिए राय होगी सेक्शन में, क्या मैं कुछ